हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना ही चैनल इनफैक्ट मीडिया में। आज हम आप लोगों को बताएंगे अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर देश में वर्तमान क्या सिचुएशन है और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बेरोजगारी ये बार हम सभी ने सुना है, कोई पहले बेरोजगार था तो कोई अभी है और कोई होने वाला है। बेरोजगारी को लेकर अलग अलग देश में डिफरेंट डेफिनेशन है। लाइक हमारा देश में बेरोजगारी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक होने के बाद बाजार में प्रचलित लेबर रेट पर काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। देन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को उसके क्वालिफिकेशन और स्किल के हिसाब से जॉब नहीं मिलती है तो उसे भी बेरोजगार कहा जा सकता है। ज़्यादातर बेरोजगारी की समस्या अंडर डेवलप्ड कंट्री में देखने को मिलता है, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एटसेट्रा। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। लाइक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ लोगों को मौसम के हिसाब से रोजगार मिलता है। एक पर्टिकुलर मौसम खत्म होने के बाद वो सारे लोग फिर से वो मौसम का लौटने तक बेरोजगार हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट, शहर, ग्रामीण इलाकों में सर्दी के मौसम में शाल, स्वेटर, चादर बेचने वाले लोग गर्मी और बरसात के मौसम में बेरोजगार हो जाते हैं। नेक्स्ट, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अगर एक घर बनाने के लिए 50 लोगों को 100 दिन का समय लगता है लेकिन उसी घर को 40 लोग 100 दिन में बना लेते हैं तो बाकी बचे 10 लोग डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, क्योंकि उन लोगों का लेबर पार्टिसिपेशन रेट घर बनाने में 0 है। देन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट तब देखने को मिलता है जब किसी वजह से ओल्ड टेक्निक को अपग्रेड या रिप्लेस कर दिया जाता है न्यू टेक्निक से। फॉर एग्जाम्पल देश में प्लास्टिक को कम्प्लीटली बैन कर दिया जाता है तो प्लास्टिक इंजीनियर बेरोजगार की लिस्ट में आ जाएंगे। देन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कुछ लोग मार्केट के रेट के हिसाब से काम नहीं करना चाहते हैं और घर में बैठना पसंद करते हैं तो ऐसे लोगों को वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। देन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कुछ लोग किसी भी प्रकार का काम करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई काम नहीं मिलता है और ऐसे बेरोजगारों को ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। देश में इनकी संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं देश में बेरोजगारी का हल कैसा है। CMIE मतलब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा देश में 1 जनवरी 2021 से 30 अप्रैल 2021 के बीच किए गए सर्वे से पता चलता है कि देश में लेबर पार्टिसिपेशन रेट 40.34% है, जिसमें अर्बन एरिया में LPR 37.6% है और रूरल एरिया में 41.8% है। और इस डाटा के मुताबिक इसमें मेल कंट्रीब्यूशन 67.5% है और फीमेल कंट्रीब्यूशन 9.4% है। देन देश में फिलहाल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.83% है, जो कि 15 मई तक 8.8% हो गया है और इसमें फीमेल्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 13.3% है और मेल का 6.0% है। CMI के रिपोर्ट के मुताबिक देश में स्किल बेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट में 19.3% ग्रेजुएट हैं, देन 9.3% मेट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट पास व्यक्ति हैं। स्टेट वाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो देश में 26.4% के साथ राजस्थान बेरोजगारी की गंभीर स्थिति से गुजर रही है और इस लिस्ट में आसाम 1.2% के साथ एक अच्छी जगह पर है, मतलब देश में बेरोजगारी की समस्या आसाम में सबसे कम है। देन स्टेट वाइज लेबर पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो मेघालय 60.4% के साथ टॉप पर है और उत्तराखंड 32.3% के साथ सबसे नीचे है। हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना पैंडेमिक के चलते 7.32 मिलियन लोगों से उनका जॉब जा चुका है, मतलब 73 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। देन वर्ल्ड बैंक के अनुसार देश में 2019-2020 मंथ एंड तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.27% से 7.11% तक बढ़ गया है। इसके बाद देखते हैं देश में बेरोजगारी क्यों बढ़ रहा है। फर्स्ट, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ग्रेजुअली इंक्रीज होने से ये एक मेन रीज़न है, क्योंकि देश में एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कि जहां हमें सिर्फ किताबों को फॉलो करना पड़ता है, हमारे ऊपर प्रैक्टिकल, रियलिटी, टेक्निकल, स्किल रिलेटेड चीज़ों को कभी फोकस किया नहीं जाता है। सेकेंड, स्लो रेट ऑफ ग्रोथ। एम्प्लॉयमेंट या जॉब मिलना या ना मिलना किसी भी देश का डेवलपमेंट प्रोसेस के ऊपर निर्भर करता है और हमारा देश में अभी विकास की जिस पथ पर सवार है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल है। थर्ड, बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। भारत एक कृषि प्रधान देश है लेकिन आज हेवी पॉपुलेशन, खेती की उन्नत करने के लिए पूंजी की कमी और तकनीकी अभावों के कारण हम इस क्षेत्र में पीछे रह गए हैं। फोर्थ, पॉपुलेशन। देश में जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसी हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रहा है। 130 करोड़ आबादी वाले देश में आज रहने को भी जगह कम पड़ रहा है, जाहिर देश में बेरोजगारी की समस्या में इजाफा देखने को मिलेगा। फिफ्थ, पॉवर्टी। गरीबी की वजह से कुछ लोग पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ लोग अपनों को पढ़ा नहीं पाते हैं,
कुछ लोग बीच में ही गिव अप कर देते हैं, कुछ लोग ढंग का काम भी शुरू नहीं कर पाते हैं। इसी तरह गरीबी की वजह से कुछ लोग काम नहीं कर पाते हैं। देन 6 लेस मीन्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब देश में बेरोजगारी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और सरकार ने कुछ ऐसे व्यवस्था भी की है जो लोगों के लिए इफेक्टिव नहीं है। आज देश भर में बहुत सारी इंजीनियर, लॉयर, सिंगर, पेंटर आपको अलग अलग जगह पे काम करते हुए देखने को मिलेंगे। देन हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं जिससे हम बेरोजगारी को ख़त्म कर सकते हैं, खुद को काम दे सकते हैं और दूसरों को भी काम दिला सकते हैं। लेकिन हम उस आइडिया को लेकर सोचने लगते हैं कि इस आइडिया को स्टार्ट करने से सोसाइटी क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ये चलेगा या नहीं, लोग हंस देंगे। इस आइडिया को हम कभी ऐसे सोच के कर नहीं पाते हैं। यार ऐसा तो नहीं है कि सब चीज़ गवर्नमेंट लेकर हमें दे दे, हमारा भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें भी खुद से कुछ शुरू करना है। लाइक कोई यूट्यूब के जरिए अपना करियर बना सकता है तो कोई अच्छी स्टार्टअप शुरू कर सकता है। देन हम आपको बताएंगे कि देश में बेरोजगारी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। फर्स्ट हमें एजुकेशन सिस्टम को सुधारना होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद कोई स्टूडेंट बैंकिंग, रेलवे, एसएससी की प्रिपरेशन करता है तो उसे फिर आर्ट, साइंस और कॉमर्स के पेपर को एक साथ पढ़ना पड़ता है। पहले एक सब्जेक्ट से डिग्री लो और जॉब करने के लिए फिर क्लास 1 से पढ़ाई शुरू करो। हमें सिस्टम में कुछ ऐसे चीज़ों को लाना होगा जिससे स्टूडेंट को अपना ट्रैक चेंज ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉमर्स स्टूडेंट को 11th और 12th के अकाउंट्स, टाली, एक्सेल, जीएसटी, टैक्स स्ट्रक्चर को कंप्यूटराइज तरीके से पढ़ाया जाए तो वो ग्रेजुएशन या 12th के बाद आसानी से कोई भी जॉब कर सकता है अपना फील्ड रिलेटेड। देन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें ज़्यादा टाइम देना होगा। गवर्नमेंट फार्मर को ट्रेन करवा सकती है और इसमें वो उनको नया टेक्निक के बारे में बताकर उनकी स्किल को इम्प्रूव करने में उनकी मदद कर सकती है। इसमें कम खर्चा होगा, समय भी बचेगा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो पाएगा। लेकिन देश में सरकारों को किसानों से लड़ने में मज़ा आ रहा है। देन लेबर के स्किल को इम्प्रूव या अपग्रेड करना पड़ेगा। देश में करीब हर घर में इस्तेमाल होने वाला जरूरी सामान चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। अगर गवर्नमेंट चाइनीज़ लोगों का स्किल को इंडियन ने भी सिखाने में सक्सेस हो जाती है तो हमारा लोग हमारे लिए जरूरी सामान बना सकते हैं, जिससे देश में आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगा। देन सरकार को करप्शन को रोकने के लिए सही कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि आज पैसों के बल पर सही जगह पर सही कैंडिडेट को जॉब नहीं मिल रहा है। हम भी किसी को घूस ना देकर या किसी से घूस ना लेकर इसमें सरकार की मदद कर सकते हैं। देन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, देश में सबसे ज़्यादा कहीं पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकते हैं तो वो है इंडस्ट्री सेक्टर। सरकारी नीति नियमों की वजह से बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्री खुद को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, इसीलिए देश में इनकी कमी है। तो सरकार को इस पर ध्यान देते हुए इंडस्ट्री सेक्टर को देश में फैलाने में मदद करनी होगी, जिससे वो देश भर पे जगह जगह पर जाकर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएँ। देन ग्रामीण इलाकों में डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि देश में ज़्यादातर लोग ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देखने को मिलता है। देन देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एक अच्छा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, जिससे प्रोफेशनल अपना टैलेंट को लोगों तक पहुंचा पाएँ। देन हमें अपने आइडियाज़ को मार्केट में लाना पड़ेगा। लोग चाहे जो भी कहें, हम उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो जैसा भी बिजनेस या स्टार्टअप आइडिया हो, हमें उस पर अभी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई खुद आके हमें जॉब या पैसा नहीं देने वाले हैं। हम अपनी चैनल इनफैक्ट मीडिया के द्वारा कुछ स्किल रिलेटेड जॉब के बारे में आगे जाकर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इशू की सोल्यूशन मिल सकता है। हम आने वाले समय में नियरली 200 प्लस जॉब के बारे में एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। मतलब हो सकता है कि उसमें से कोई एक जॉब आपकी स्किल को सूट कर रही होगी। तो ये रहा अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड पूरी जानकारी। आप भी बेरोजगारी को लेकर अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इसके साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को अभी से शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, स्टे हेल्दी।